हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अकबर बीरबल की मज़ेदार कहानी में। अकबर और बीरबल की मज़ेदार कहानी। गधों की गिनती। सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब सी चर्चा चल रही थी। दरबारी इस बात पर बहस कर रहे थे कि इंसान की समझदारी और मूर्खता का क्या मापदंड हो सकता है। कुछ दरबारियों का मानना था कि धन दौलत और शिक्षा से समझदारी आती है, जबकि अन्य का कहना था कि बुद्धिमानी का कोई ठोस मापदंड नहीं होता, यह तो इंसान के व्यवहार से ही समझा जा सकता है। अकबर ने दरबारियों की बातें सुनते हुए कहा, हमारे बीच में सबसे बुद्धिमान कौन है, यह तो हम सब जानते हैं। बीरबल हमारे दरबार का सबसे चतुर दरबारी है। बीरबल, जो अकबर के पास खड़ा था, उसने मुस्कराते हुए सिर हिलाया। अकबर ने फिर कहा, लेकिन मैं आज एक परीक्षा लेना चाहता हूं कि क्या सच में बीरबल इतना चतुर है जितना हम सोचते हैं। सभी दरबारी चौंक गए और उत्सुकता से अकबर की बात सुनने लगे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। क्या तुम इस राज्य में जितने भी गधे हैं उनकी सही सी गिनती कर सकते हो? सभी दरबारी हंसने लगे। गधों की गिनती करना तो एक मजाक जैसा काम था, लेकिन बीरबल अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था। उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, जी महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अकबर ने उत्सुकतावश पूछा, तो तुम्हें इस काम के लिए कितने दिन चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, 3 दिन बाद हम तुम्हारे परिणाम का इंतजार करेंगे। पहले दिन की शुरुआत। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल ने राज्य का भ्रमण करना शुरू किया। वह हर गली, मोहल्ले, गांव और कस्बे में गया और गधों को गिनने का प्रयास किया। गधे आमतौर पर हर जगह मिल जाते थे, लेकिन उनकी गिनती करना इतना आसान नहीं था। बीरबल ने अपने साथ एक बही खाता रखा था, जिसमें वह गधों की संख्या लिखता गया। जब वह एक गांव में पहुंचा, तो उसने देखा कि एक आदमी गधे पर सवार होकर जा रहा है। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, भाई साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके पास कितने गधे हैं? उस आदमी ने आश्चर्य से बीरबल की तरफ देखा और कहा, मेरे पास यह एक ही गधा है, जिस पर मैं बैठा हूं। बीरबल मुस्कुराया और अपने बही खाते में कुछ नोट किया। वह आदमी सोच में पड़ गया कि आखिर बीरबल ने क्या लिखा होगा, लेकिन वह कुछ पूछे बिना चला गया। दूसरे दिन की गतिविधियां। दूसरे दिन बीरबल ने राज्य के कुछ और इलाकों का दौरा किया। इस बार उसने बड़े किसान और व्यापारी परिवारों से मुलाकात की, जिनके पास ढेर सारे जानवर थे। उसने हर घर में जाकर गधों की संख्या के बारे में पूछताछ की। कुछ लोगों ने तो उसे सही संख्या बता दी, लेकिन कुछ ने मजाक में गिनती बढ़ा चढ़ा कर बताई। एक व्यापारी ने कहा, मेरे पास तो 50 गधे हैं, बीरबल जी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, वाह, आप तो राज्य के सबसे बड़े गधा मालिक निकले। फिर उसने अपने बही खाते में कुछ लिखा और आगे बढ़ गया। तीसरे दिन की अंतिम गणना। तीसरे दिन बीरबल ने अपने पूरे भ्रमण का सारांश बनाया और गधों की संख्या का एक अनुमान लगाया। फिर वह दरबार में पहुंचा, जहां सभी दरबारी और स्वयं अकबर बड़ी उत्सुकता से उसके परिणाम का इंतजार कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने राज्य में मौजूद गधों की सही संख्या का पता लगा लिया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ महाराज, मैंने राज्य में मौजूद सभी गधों की गिनती कर ली है। अकबर ने चकित होकर पूछा, तो कितने गधे हैं हमारे राज्य में? बीरबल ने अपनी बही खाता निकाला और कहा, महाराज, हमारे राज्य में कुल 21,522 गधे हैं। सभी दरबारी चौंक गए। यह संख्या सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ। एक दरबारी ने पूछा, बीरबल, तुम्हें इस संख्या का कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने राज्य के हर कोने का दौरा किया, लोगों से गधों की संख्या पूछी और जो भी जानकारी मिली उसका ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया। लेकिन मुझे यह भी पता है कि दरबार में भी कुछ गधे बैठे हैं, जिन्हें मैंने अपनी गिनती में शामिल नहीं किया। यह सुनकर दरबार में हंसी का ठहाका गूंज उठा। सभी दरबारी समझ गए कि बीरबल ने अपनी चतुराई से सबका मजाक उड़ाया है। अकबर भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और उन्होंने कहा, बीरबल,
तुम सच में हमारे सबसे बुद्धिमान दरबारी हो। तुमने न केवल मेरी चुनौती को पूरा किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि मूर्खता और समझदारी का कोई मापदंड नहीं होता, यह तो इंसान की सोच पर निर्भर करता है। सभी दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की और उसकी बुद्धिमानी की मिसाल दी। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह दरबार का सबसे चतुर और समझदार व्यक्ति है। कहानी का अंत और संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी का अर्थ केवल किताबों का ज्ञान या किसी विशेष कला में निपुणता नहीं होता, बल्कि वह इंसान की सोच, उसकी चतुराई और परिस्थितियों को संभालने की क्षमता में होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई और हास्यबोध से न केवल दरबारियों का मनोरंजन किया, बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया कि जीवन में समझदारी और मूर्खता की पहचान करना कोई आसान काम नहीं है। सम्राट अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और उनके इस कारनामे की बहुत प्रशंसा की। दरबार में एक बार फिर से बीरबल की चतुराई की चर्चा होने लगी और सभी दरबारियों ने यह मान लिया कि बीरबल जैसा कोई और नहीं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह मज़ेदार कहानी हमारे दिलों में एक अमिट छाप छोड़ जाती है, जिसमें हास्य, बुद्धिमानी और एक गहरा संदेश छुपा होता है। अकबर और बीरबल की मज़ेदार कहानी। अनोखी सजा। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से हमेशा चर्चाओं का विषय बने रहते थे। बीरबल की सूझबूझ और मजाकिया अंदाज से न केवल अकबर खुश रहते थे, बल्कि सभी दरबारी भी उनकी बातों का लुत्फ उठाते थे। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अनोखे और अद्भुत फैसले करते हो। आज मैं तुम्हें एक नई चुनौती देना चाहता हूँ। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, आपकी हर चुनौती को स्वीकार करना मेरा सौभाग्य है। अकबर ने कहा, तो सुनो, मैंने सुना है कि हमारे राज्य के एक गांव में एक आदमी है जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है और उन्हें ठगता है। वह इतना चालाक है कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। मैं चाहता हूं कि तुम उस आदमी को पकड़कर दरबार में लेकर आओ और उसे ऐसी सजा दो जिसे वह कभी न भूले। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं आज ही उस गांव की तरफ रवाना होता हूँ। बीरबल की योजना। बीरबल गांव की ओर निकल पड़ा और वहां पहुंचते ही उसने लोगों से उस आदमी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसे पता चला कि उस आदमी का नाम रघु है, जो गांव के बाहर एक पुराने घर में रहता है। रघु अपने चालाकी भरे तरीकों से लोगों को ठगता था और फिर उन्हें बेवकूफ बनाकर भाग जाता था। बीरबल ने रघु के बारे में सारी जानकारी जुटाई और फिर एक योजना बनाई। उसने सोचा, रघु को सजा देने से पहले मुझे उसकी चालाकी और उसकी सोच को समझना होगा। वह रघु के घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में रघु अपने घर से बाहर निकला और बाजार की ओर चल पड़ा। बीरबल ने उसका पीछा किया और उसकी हरकतों को ध्यान से देखा। रघु ने बाजार में पहुंचकर कुछ लोगों से बातें की और फिर एक आदमी के पास जाकर कहा, भैया, मुझे आपका यह घोड़ा बहुत पसंद आया। क्या आप इसे मुझे बेच सकते हैं? उस आदमी ने कहा, नहीं, यह घोड़ा बिकाऊ नहीं है। रघु ने चालाकी से कहा, देखो, मैं तुम्हें इसके बदले 3 सोने की मोहरें दूंगा। तुम्हें घोड़ा तो वापस मिल ही जाएगा, लेकिन सोने की मोहरें भी तुम्हारे पास रहेंगी। उस आदमी ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? रघु ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे घोड़ा बेच दो, मैं तुम्हें 3 सोने की मोहरें दूंगा और फिर 1 महीने बाद मैं घोड़ा तुम्हें वापस कर दूंगा। इस तरह तुम्हारे पास घोड़ा भी रहेगा और 3 सोने की मोहरें भी। आदमी को यह सुनकर लालच आ गया और उसने घोड़ा रघु को बेच दिया। रघु ने 3 सोने की मोहरें दीं और घोड़े को लेकर वहां से चला गया। बीरबल का पहली बार सामना। बीरबल ने यह सब देखा और सोचा, रघु वाकई बहुत चालाक है। इसे पकड़ने के लिए मुझे भी अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन बीरबल ने अपने भेष को बदलकर एक साधारण ग्रामीण का रूप धारण किया और रघु के घर के पास जाकर उसे आवाज दी, भैया, सुना है तुम बहुत चतुर आदमी हो। मैं तुम्हारे पास अपनी समस्या लेकर आया हूँ। रघु ने मुस्कराते हुए कहा, कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? बीरबल ने कहा, मेरा एक बेटा है जो बहुत आलसी है। वह कोई काम नहीं करता और हमेशा दूसरों से पैसे मांगता रहता है।
मैं चाहता हूं कि तुम उसे कुछ काम करने की तरकीब बताओ ताकि वह खुद मेहनत करे और पैसे कमाए। रघु ने हंसते हुए कहा, अरे, यह तो बहुत आसान है। तुम उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसे ऐसी तरकीब सिखाऊंगा कि वह खुद पैसे कमाने लगेगा। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, मैं कल ही उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। बीरबल की चाल। अगले दिन बीरबल ने अपना भेष बदलकर एक जवान लड़के का रूप धारण किया और रघु के पास पहुंच गया। उसने कहा, मुझे सुना है कि आप बहुत चतुर हैं और आप लोगों को पैसे कमाने की तरकीबें सिखाते हैं। मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कोई तरकीब सिखा सकते हैं? रघु ने सोचा कि यह लड़का सीधा सादा है और इसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान होगा। उसने कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। बीरबल ने पूछा, कौन सी बात? रघु ने कहा, तुम्हें मेरी हर बात का पालन करना होगा और जो मैं कहूँ वह करना होगा। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपकी हर बात मानूंगा। रघु ने फिर कहा, तो चलो, मैं तुम्हें सबसे पहले यह सिखाता हूं कि कैसे लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं। बीरबल ने उसकी बात मान ली और रघु के साथ बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में पहुंचकर रघु ने उसे कुछ चालाकियां सिखाईं और फिर कहा, देखो, इस तरह से तुम भी पैसे कमा सकते हो। बीरबल ने रघु की सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर बोला, बहुत अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया है कि आप कितने चतुर हैं। लेकिन मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आप किसी को बिना नुकसान पहुंचाए पैसे कैसे कमा सकते हैं। रघु ने हंसते हुए कहा, यह तो और भी आसान है। तुम किसी धनी आदमी से उसकी कोई मूल्यवान चीज मांग लो और वादा करो कि तुम उसे 1 महीने बाद लौटाओगे। इस तरह तुम्हारे पास उसकी चीज भी होगी और तुम उसे किसी और को बेचकर पैसे भी कमा सकते हो। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, वाह, यह तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। लेकिन अगर वह आदमी अपनी चीज वापस मांगने आ गया तो? रघु ने कहा, अरे, तब तक तुम दूसरी जगह चले जाना और उसे कभी मत लौटाना। यही तो चालाकी है। बीरबल की सच्चाई सामने। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सच में बहुत चालाक है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी ही बनाई चाल में फंसें। रघु ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? बीरबल ने अपनी पहचान उजागर करते हुए कहा, मैं बीरबल हूँ, अकबर के दरबार का मुख्यमंत्री। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ और तुम्हारी चालबाजी का अंत करने आया हूँ। रघु के होश उड़ गए। वह डर से कांपने लगा और बीरबल के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, बीरबल जी। मैंने जो कुछ भी किया, लालच में आकर किया। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। बीरबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें दरबार में चलना होगा और महाराज के सामने अपनी गलती कबूल करनी होगी। रघु ने सिर हिलाते हुए कहा, जी, मैं तैयार हूँ। दरबार में अनोखी सजा। बीरबल रघु को लेकर दरबार पहुंचा। वहां अकबर और सभी दरबारी पहले से ही मौजूद थे। बीरबल ने रघु को अकबर के सामने पेश किया और कहा, महाराज, यह वही आदमी है जो गांव वालों को ठगता था और उन्हें धोखा देता था। मैंने इसे पकड़ लिया है और यह अपनी गलती मानने के लिए तैयार है। अकबर ने रघु की तरफ गुस्से से देखा और कहा, क्या यह सच है? क्या तुमने सच में लोगों को ठगा है और उन्हें धोखा दिया है? रघु ने सिर झुकाकर कहा, जी, महाराज, मैंने अपनी गलती मान ली है और अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम इसे कैसी सजा देना चाहोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इसे एक अनोखी सजा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह आदमी 3 दिन तक पूरे राज्य में घूम घूम कर हर व्यक्ति से माफी मांगे और उन्हें बताए कि उसने क्या क्या गलतियां की है। साथ ही इसे यह भी वा। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही दिलचस्प और मनोरंजक रही है। चलिए, मैं आपको एक नई और मजेदार कहानी सुनाता हूँ। अकबर और बीरबल का खजाने की खोज। दरबार का माहौल। एक दिन अकबर के दरबार में सभी दरबारी, मंत्रीगण और सिपाही उपस्थित थे। अकबर का दरबार हमेशा की तरह शाही ठाट बाट से सजा हुआ था।
दरबार के बीचों बीच एक सुंदर सिंहासन पर बैठकर अकबर अपने सभी दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। इसी बीच अकबर को एक विचार आया। अकबर ने सोचा, क्यों न आज बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से परीक्षा ली जाए। यह विचार आते ही उन्होंने बीरबल को पास बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप जो भी आदेश देंगे मैं उसे पूरा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अकबर की चुनौती। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक ऐसा खजाना छिपा हुआ है जिसे अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। मैं चाहता हूं कि तुम उस खजाने को ढूंढकर मेरे पास लाओ। बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, जहांपनाह, आपके राज्य में अगर ऐसा कोई खजाना है तो मैं उसे ढूंढने का प्रयास जरूर करूंगा, परंतु क्या आप मुझे इस खजाने के बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, खजाना कहाँ है यह तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वह खजाना बहुत मूल्यवान है और उसे पाने वाला सदा सुखी रहेगा। खजाने की तलाश। बीरबल ने अकबर के चुनौती को स्वीकार किया और खजाने की खोज में निकल पड़े। सबसे पहले वह अपने मित्रों और दरबारियों से मिले और उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस खजाने के बारे में कुछ पता है, लेकिन किसी के पास भी इस खजाने के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी। बीरबल ने सोचा, अगर यह खजाना सच में यहाँ है तो मुझे इसके बारे में सोच समझकर कदम उठाना होगा। उन्होंने शहर के सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों से मिलकर बातचीत की, लेकिन खजाने के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तब बीरबल ने सोचा कि शायद इस खजाने के बारे में पुराने कागजात और पुस्तकें कुछ बता सकें। उन्होंने राज्य के सबसे पुराने पुस्तकालय का रुख किया। वहां उन्होंने कई दिन और रातें बिताईं, पुराने दस्तावेजों और किताबों को पढ़ते हुए। पुराने दस्तावेजों की रहस्यात्मक जानकारी। एक दिन उन्होंने एक बहुत ही पुरानी और धूल से सनी किताब पाई। उस किताब के पन्ने पलटते ही उनकी आंखें चमक उठीं। किताब में एक रहस्यमय नक्शा था जिसमें खजाने की दिशा का संकेत दिया गया था। नक्शे के अनुसार खजाना एक गुप्त सुरंग में छिपा हुआ था जो महल के नीचे से होकर गुजरती थी। बीरबल ने नक्शे को ध्यान से देखा और सुरंग की दिशा का अंदाजा लगाया। उन्होंने तुरंत महल के निचले हिस्से की ओर जाने का निर्णय लिया। गुप्त सुरंग की खोज। बीरबल ने महल के तहखाने में जाकर दीवारों को टटोला और एक दीवार के पीछे एक गुप्त द्वार पाया। उन्होंने द्वार को खोला और अंदर जाने लगे। सुरंग अंधेरी और रहस्यमयी थी और वहां एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। बीरबल ने अपने साथ लाए हुए मशाल को जलाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सुरंग में जगह पर पुराने हड्डियां और खंडहर पड़े हुए थे जो किसी बड़े रहस्य की ओर संकेत कर रहे थे। चलते चलते बीरबल को एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजे पर कुछ अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं जो किसी पहेली की तरह थीं। बीरबल ने उन निशानियों को गौर से देखा और सोचने लगे। बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल ने समझ लिया कि यह दरवाजा एक पहेली के आधार पर खुलने वाला है। उन्होंने निशानियों का मतलब निकालने के लिए अपना दिमाग दौड़ाया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पहेली को सुलझा लिया और पत्थर के दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक सुनहरी चमक चारों ओर फैल गई। बीरबल ने अंदर जाकर देखा कि वहां कई प्रकार के आभूषण, सोने की मुद्राएं और बहुमूल्य रत्न रखे हुए थे। यह वही खजाना था जिसकी तलाश अकबर ने बीरबल को सौंपी थी। अकबर की प्रशंसा। बीरबल खजाना लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने खजाने को देखकर खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान और योग्य हो। मैं तुम्हारी इस मेहनत और सूझबूझ की तारीफ करता हूँ। बीरबल ने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद का ही फल है। अकबर ने बीरबल को खजाने में से कुछ सोने के सिक्के इनाम के रूप में दिए और कहा, तुम्हारी इस महानता और बुद्धिमानी के लिए तुम्हें इनाम दिया जाता है। निष्कर्ष। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ और साहस से एक और चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया और अकबर के दरबार में फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य, साहस और बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल कार्य को पूरा किया जा सकता है।
बीरबल की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि सच्चे मन से की गई मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी। दरबार का सबसे ईमानदार व्यक्ति। दरबार का माहौल। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपने समय का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण दरबार था। यहाँ हर दिन नए नए मुद्दों पर चर्चा होती थी, न्याय दिया जाता था और अजीबोगरीब फैसले सुनाए जाते थे। दरबारियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा भी खूब होती थी, लेकिन हर कोई जानता था कि बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी का कोई मुकाबला नहीं है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। चारों ओर दरबारी और मंत्रीगण एकत्रित थे। मौसम बहुत ही सुहावना था और दरबार में एक हल्की फुल्की चर्चा चल रही थी। इसी बीच अकबर के मन में एक विचार आया। अकबर का सवाल। अकबर ने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, मेरे दरबारियों, मैं आप सबके बीच एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले को मैं इनाम दूंगा। दरबारियों ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और सभी में एक उत्सुकता जाग उठी कि बादशाह का सवाल क्या होगा। अकबर ने कहा, मेरे दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? यह सुनते ही दरबारियों में खलबली मच गई। सभी सोचने लगे कि अकबर का यह सवाल क्यों है और इसका सही जवाब क्या होगा। कई दरबारियों ने सोचा कि वे खुद ही सबसे ईमानदार है, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। बीरबल की प्रतिक्रिया। बीरबल, जो हमेशा अकबर के सवालों का चतुराई से जवाब देते थे, इस बार भी मुस्कुरा कर खड़े हो गए। उन्होंने अकबर की आंखों में देखा और कहा, जहांपनाह, आपके दरबार में हर कोई ईमानदार है, लेकिन सबसे ईमानदार व्यक्ति को पहचानना एक कठिन कार्य है। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सबसे ईमानदार व्यक्ति का नाम बताओ और यह भी बताओ कि तुम कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं अपने तरीके से इस बात की जांच करना चाहता हूं कि कौन सबसे ईमानदार है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उन्हें 3 दिनों का समय दे दिया। बीरबल का विचार। बीरबल ने सोचा, मुझे ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे न सिर्फ मैं सबसे ईमानदार व्यक्ति का पता लगा सकूं, बल्कि इस प्रक्रिया में सबका मनोरंजन भी हो। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों और मंत्रियों को बुलाया और घोषणा की, जहांपनाह के आदेशानुसार मैं दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर रहा हूं। इसके लिए मैं आप सभी को एक छोटी सी परीक्षा से गुजरने का आग्रह करता हूं। दरबारियों में खुसर फुसर होने लगी। वे सोचने लगे कि बीरबल क्या योजना बना रहे हैं। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, मैं आप सभी को एक एक मुर्गी दूंगा। आप सबको इस मुर्गी को लेकर अपने घर जाना है और किसी ऐसी जगह जाकर इस मुर्गी का सिर कलम करना है जहां कोई आपको देख न सके। कल सुबह हम फिर से मिलेंगे और मैं देखूंगा कि किसने इस कार्य को सही तरीके से पूरा किया। दरबारी थोड़े हैरान थे, लेकिन उन्होंने बीरबल का आदेश मान लिया और सभी को एक एक मुर्गी दी गई। अजीब परीक्षा का अंजाम। अगले दिन सभी दरबारी वापस दरबार में लौटे। सभी ने अपनी मुर्गियों का सिर कलम कर दिया था, सिवाय एक व्यक्ति के। वह दरबारी एक साधारण आदमी था, जो हमेशा शांत और विनम्र रहता था। उसका नाम था राजू। राजू ने कहा, बीरबल जी, मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां मुझे कोई देख न सके। मैंने हर जगह देखा, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगा कि कोई न कोई मुझे देख रहा है। अंत में मैंने यह फैसला किया कि अगर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मुझे कोई देख न सके, तो मैं इस मुर्गी का सिर क्यों कलम करूं। सभी की नजरें बीरबल पर। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर मुड़े। जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें हमारे दरबार का सबसे ईमानदार व्यक्ति मिल गया है। राजू ने साबित कर दिया कि वह सबसे ईमानदार है, क्योंकि उसने सच्चाई को स्वीकार किया और झूठ बोलने या धोखा देने की कोशिश नहीं की। अकबर ने यह सुनकर खुश होकर कहा, राजू, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तुम्हें इस दरबार का सबसे ईमानदार व्यक्ति घोषित किया जाता है और तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कृत करने का समय। अकबर ने राजू को सोने के सिक्कों का एक थैला और एक शाही अंगरखा भेंट किया। सभी दरबारियों ने ताली बजाकर राजू की सच्चाई और ईमानदारी की प्रशंसा की।
बीरबल की योजना सफल रही और उन्होंने न केवल अकबर की चुनौती को पूरा किया, बल्कि सभी को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, तुम हमेशा की तरह इस बार भी सबसे चतुराई से मेरी चुनौती का सामना करने में सफल रहे। तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी की कोई सीमा नहीं है। बीरबल ने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद का ही फल है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना हमारा दरबार सूना है। तुम्हारी कहानियां और तुम्हारी योजनाएं हमेशा हमें कुछ न कुछ नया सिखाती है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण गुण है। राजू ने हमें यह दिखाया कि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है, और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी भी बाकी कहानियों की तरह एक अनमोल सीख देती है, जो हमारे जीवन को मार्गदर्शन करती है। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल की मित्रता भी इसी तरह की कहानियों और परीक्षाओं पर आधारित थी। बीरबल की समझदारी और अकबर की जिज्ञासा के बीच एक अद्भुत संतुलन था, जिसने इस युगल को इतिहास में अमर कर दिया। हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक नैतिक संदेश है। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और इस तरह अकबर और बीरबल की यह नई मज़ेदार कहानी समाप्त होती है, लेकिन उनकी मित्रता और उनकी कहानियां हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, सूझबूझ और सच्चाई से किया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी और राजू की सच्चाई दोनों ही हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह सबसे सही राह होती है। अकबर और बीरबल की नई मज़ेदार कहानी। दरबार की सबसे अनोखी परीक्षा। दरबार का माहौल। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा अपनी रोचक चर्चाओं और मनोरंजक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हर दिन नए नए मसलों पर विचार विमर्श होता था और अकबर अपने दरबारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में कई गुणी और विद्वान लोग थे, लेकिन बीरबल की समझदारी और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं था। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी कहानियां आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। एक दिन दरबार का माहौल कुछ खास था। अकबर ने सोचा कि आज वे अपने दरबारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग और अनोखा करने का विचार उनके मन में आया। उन्होंने एक योजना बनाई और बीरबल को अपने पास बुलाया। अकबर की योजना। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं अपने दरबारियों की बुद्धिमानी की एक अनोखी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति कौन है। इसके लिए मैंने एक विशेष योजना बनाई है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी योजनाएं हमेशा अनोखी होती है। कृपया बताइए कि इस बार आपकी क्या योजना है। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दरबार में एक ऐसा काम करो जो असंभव सा लगे। जो भी दरबारी उस काम को सबसे जल्दी और सही तरीके से पूरा करेगा, उसे मैं पुरस्कार दूंगा। बीरबल ने सोचा कि अकबर की योजना काफी दिलचस्प है, और उन्होंने इस परीक्षा के लिए सहमति दे दी। अब बीरबल के सामने चुनौती थी कि ऐसा कौन सा काम सौंपा जाए जो न सिर्फ कठिन हो, बल्कि मजेदार भी हो। बीरबल की योजना। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी और मंत्रीगण उपस्थित थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। बीरबल ने खड़े होकर सभी से कहा, दरबार के सभी महानुभावों, आज जहांपनाह ने आप सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया है। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा, उसे शाही इनाम दिया जाएगा। दरबारियों में खुसर फुसर होने लगी। वे सोचने लगे कि इस बार बीरबल क्या योजना बना रहे हैं। बीरबल ने आगे कहा, आप सबको एक एक मिट्टी का दिया दिया जाएगा। आपको इन दियों में से तेल निकालकर फिर से भरना है, लेकिन बिना किसी बर्तन या उपकरण का उपयोग किए। और हाँ, दियों में तेल निकालते समय उन्हें टूटने नहीं देना है। जो भी यह काम सबसे जल्दी और सही तरीके से करेगा, वही विजेता घोषित होगा। दरबारियों की प्रतिक्रिया। सभी दरबारी चौंक गए। यह काम सुनने में असंभव सा लग रहा था।
बिना किसी बर्तन या उपकरण के दियों से तेल कैसे निकाला जा सकता है और फिर से भरा जा सकता है? सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह काम कैसे होगा। एक दरबारी, जिसका नाम अहमद था, खड़ा हुआ और बोला, बीरबल जी, यह तो नामुमकिन है। बिना किसी बर्तन के तेल निकालना और फिर से भरना कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अहमद साहब, यही तो परीक्षा है। अगर यह काम आसान होता तो फिर इसमें परीक्षा किस बात की होती? आप सभी को अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करना होगा। अहमद ने सिर हिलाया और बाकी दरबारी भी अपने अपने तरीके से इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ ने दियों को सीधा पकड़कर तेल निकालने का प्रयास किया, तो कुछ ने दियों को हिलाकर तेल को बाहर गिराने की कोशिश की, लेकिन किसी की भी योजना सफल नहीं हो रही थी। बीरबल की हाजिर जवाबी। दरबार के सभी लोग इस असंभव सी दिखने वाली परीक्षा में उलझे हुए थे, लेकिन बीरबल चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने अपने चेहरे पर एक हल्क। अकबर ने देखा कि बीरबल अभी भी शांत और धैर्यपूर्वक खड़े हैं, जबकि बाकी दरबारी परेशानी में दिख रहे हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुमने अभी तक कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुम्हें भी यह काम असंभव लग रहा है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैं अभी तक अपनी योजना को अंतिम रूप दे रहा था। अब मुझे लगता है कि मैं अपनी कोशिश कर सकता हूँ। सभी दरबारियों की नजरें बीरबल पर थीं। वे देखना चाहते थे कि बीरबल इस मुश्किल काम को कैसे करेंगे। बीरबल ने एक दिया उठाया और उसे ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दिया को हल्के से झुकाया ताकि तेल बाहर गिरने लगे, लेकिन उन्होंने दिया को तोड़ा नहीं। जब दिया खाली हो गया तो उन्होंने उसे सीधा किया और पास रखे तेल के बर्तन में फिर से तेल भर दिया। दरबारियों की हैरानी। यह देखकर सभी दरबारी चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने यह कैसे किया। उन्होंने न तो कोई उपकरण का उपयोग किया और न ही दिया टूटा। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से समस्या का हल निकाल लिया था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर और बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी इस हाजिर जवाबी और चतुराई की प्रशंसा करता हूँ। बीरबल ने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं तो सिर्फ आपकी परीक्षा को पूरा कर रहा था। अकबर की तारीफ और पुरस्कार। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी इस बुद्धिमानी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। उन्होंने बीरबल को सोने के सिक्कों का एक थैला भेंट किया। इसके बाद अकबर ने सभी दरबारियों की ओर देखा और कहा, आप सबने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। हमें इस परीक्षा से यह सीखने को मिला कि किसी भी समस्या का हल धैर्य, बुद्धिमानी और सही दृष्टिकोण से निकाला जा सकता है। सभी दरबारियों ने तालियां बजाकर अकबर और बीरबल की तारीफ की। दरबार में एक और चुनौती। अगले दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न एक और परीक्षा ली जाए, लेकिन इस बार कुछ और चुनौतीपूर्ण। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, कल की परीक्षा बहुत ही दिलचस्प थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हम अपने दरबारियों की हिम्मत और साहस की परीक्षा लें। बीरबल ने सहमति जताई और पूछा, जहांपनाह, आपकी योजना क्या है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि आज हम अपने दरबारियों को एक अंधेरे कमरे में भेजें। कमरे में एक सोने की मूर्ति रखी होगी और उन्हें उसे ढूंढना होगा, लेकिन याद रहे, उन्हें मूर्ति को बिना छुए ढूंढना होगा। बीरबल ने अकबर की योजना सुनी और समझ गए कि यह परीक्षा दरबारियों की सूझबूझ और साहस की परीक्षा होगी। अंधेरे कमरे की चुनौती। अकबर ने आदेश दिया कि महल के एक बड़े कमरे को अंधेरा कर दिया जाए। कमरे के बीचों बीच एक सोने की मूर्ति रखी गई। दरबारियों को एक एक करके कमरे में भेजा जाने लगा। पहला दरबारी अंदर गया। उसने अंधेरे में इधर-उधर हाथ मारे, लेकिन मूर्ति को छूने से बचता रहा। कुछ देर बाद उसने हार मान ली और बाहर आ गया। दूसरे दरबारी ने भी कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा। इस तरह एक एक कर दरबारी अंदर जाते रहे और बाहर आते रहे, लेकिन कोई भी मूर्ति को बिना छुए ढूंढ नहीं पा रहा था। बीरबल की सूझबूझ। जब बारी आई बीरबल की, तो सभी उत्सुक थे कि वह इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। बीरबल अंदर गए और दरवाजा बंद हो गया। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक कमरे के अंदर से बीरबल की आवाज आई, जहांपनाह, मुझे मूर्ति मिल गई है।
सभी दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। अकबर ने दरवाजा खुलवाया और देखा कि बीरबल मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल की बुद्धिमत्ता का जवाब। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने अंधेरे में कोई मूर्ति ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैंने सोचा कि जब आपने कहा कि मूर्ति को बिना छुए ढूंढना है, तो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी आंखों का नहीं, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कमरे में प्रवेश करते ही अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और समझ गया कि यह एक मानसिक चुनौती है, न कि शारीरिक। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से हमारी परीक्षा को एक नई दिशा दी है। तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी से हमें हैरान कर देते हो। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल की मित्रता में ऐसी कई कहानियां थीं जहां बीरबल ने अपनी सूझबूझ और हाजिर जवाबी से अकबर की चुनौती का सामना किया और सफलता पाई। उनके बीच की यह मित्रता और आपसी समझ हमेशा से ही दरबार का मुख्य आकर्षण रही है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी हमेशा हमें कुछ नया सिखाती है। मैं तुम्हारे इस ज्ञान और समझदारी की कदर करता हूँ। बीरबल ने अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन का ही फल है। निष्कर्ष। इस तरह अकबर और बीरबल की यह नई मज़ेदार कहानी भी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, सूझबूझ और सही दृष्टिकोण से किया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की जिज्ञासा ने इस कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया। अकबर और बीरबल की ऐसी कहानियां हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती, अगर हम धैर्य और समझदारी से उसका सामना करें। इस कहानी का भी एक महत्वपूर्ण संदेश है, सच्चाई, ईमानदारी और बुद्धिमानी हमेशा जीतती है। अकबर और बीरबल की मित्रता का एक और अध्याय। अकबर और बीरबल की दोस्ती की यह कहानी भी बाकी कहानियों की तरह एक अनमोल सीख देती है। उनके बीच की यह समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान ही उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी ताकत थी। इस कहानी ने भी हमें यह सिखाया कि सच्चाई और बुद्धिमानी का कोई विकल्प नहीं होता। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक रही है, और आज भी उनकी कहानियां लोगों के दिलों में बसती है। उनका यह दोस्ताना और उनकी कहानियां हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी और सिखाती रहेंगी कि जीवन में हर मुश्किल का हल होता है, बस हमें सही दृष्टिकोण और धैर्य रखने की जरूरत है। समाप्ति पर विचार। अकबर और बीरबल की यह कहानी भी हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना ही सबसे सही मार्ग है। अंतिम बातें। अकबर और बीरबल की यह नई मज़ेदार कहानी भी एक और अनमोल अध्याय जोड़ती है उनकी कहानियों की श्रृंखला में, जो हमें सिखाती है कि जीवन में सही दृष्टिकोण और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। उनके बीच की यह दोस्ती और उनकी कहानियां हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमारे जीवन में नई दिशा देंगी। और इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी भी समाप्त होती है, लेकिन उनकी दोस्ती और उनकी कहानियां हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। इस कहानी ने न केवल हमें मनोरंजन किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही दृष्टिकोण और धैर्य से काम लिया जाए तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अकबर और बीरबल की यह अनमोल कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सच्चाई और बुद्धिमानी का कोई विकल्प नहीं होता, और यह कि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए हमें अपनी बुद्धिमानी और समझदारी का पूरा उपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल की मज़ेदार कहानी। 3 सवालों की परीक्षा। दरबार की हलचल। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। हर रोज दरबार में कुछ न कुछ रोचक घटनाएं होती रहती थीं। दरबारी अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन जब भी कोई असंभव या कठिन समस्या आती, सभी दरबारी बीरबल की ओर देखते, क्योंकि बीरबल की समझदारी और बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं था। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से सभी को चौंका देते थे और अकबर भी उनकी इस योग्यता का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न दरबारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए।
अकबर के मन में 3 कठिन सवाल थे और वे देखना चाहते थे कि उनके दरबार में सबसे चतुर कौन है। उन्होंने दरबार की घोषणा करवाई और सभी दरबारियों को अगले दिन विशेष रूप से उपस्थित होने के लिए कहा। 3 सवालों की चुनौती। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और बीरबल उनके पास खड़े थे। दरबार में सन्नाटा था, क्योंकि सभी दरबारी सोच रहे थे कि आज क्या नया होने वाला है। अकबर ने कहा, दरबार के सभी महानुभावों, आज हम आपके सामने 3 सवाल रखेंगे। जो भी इन तीनों सवालों के सही जवाब देगा, उसे शाही खजाने से इनाम दिया जाएगा। लेकिन याद रहे, ये सवाल आसान नहीं होंगे। यह आपकी बुद्धिमानी और सूझबूझ की असली परीक्षा होगी। सभी दरबारियों के चेहरे पर एक साथ उत्सुकता और चिंता की झलक दिखाई दी। वे सोचने लगे कि आखिरकार ये 3 सवाल कैसे होंगे और उनका जवाब कैसे दिया जा सकेगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए पहला सवाल पूछा। पहला सवाल यह है, संसार की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे सोच में पड़ गए। संसार की सबसे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है? किसी ने कहा, जहांपनाह, संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है प्यार। दूसरे ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी सच्चाई है ईश्वर का अस्तित्व। लेकिन अकबर ने कहा, नहीं, यह सही उत्तर नहीं है। बीरबल का जवाब। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है मृत्यु। यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हर जीवित प्राणी को एक दिन मरना ही है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही जवाब दिया। मृत्यु ही संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। फिर अकबर ने दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल यह है, सबसे प्यारी चीज क्या है? अब दरबारियों के लिए यह सवाल और भी कठिन हो गया था। सबसे प्यारी चीज क्या हो सकती है? कोई कहने लगा, जहांपनाह, सबसे प्यारी चीज है माता पिता का प्यार। कोई बोला, प्रेमिका का प्रेम सबसे प्यारा होता है। लेकिन अकबर ने कहा, नहीं, यह भी सही जवाब नहीं है। बीरबल का बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर। अब बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे प्यारी चीज है नींद। चाहे राजा हो या रंक, हर किसी के लिए नींद सबसे प्यारी होती है। जब व्यक्ति थका होता है तो उसे सिर्फ नींद की ही चाह होती है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से सही उत्तर दिया। सचमुच, नींद सबसे प्यारी होती है, क्योंकि यह हर किसी को सुकून देती है। अकबर ने अब तीसरा और अंतिम सवाल पूछा। तीसरा सवाल है, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? यह सवाल सुनकर दरबारियों की चिंता और बढ़ गई। वे सोचने लगे कि इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है। किसी ने कहा, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण चीज है धन। किसी ने कहा, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण चीज है शक्ति। अकबर ने फिर से कहा, नहीं, यह भी सही उत्तर नहीं है। बीरबल की हाजिर जवाबी। अब बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय। समय से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जो समय की कद्र करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुमने तीनों सवालों के सही जवाब दिए। वास्तव में, समय ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी जिंदगी को दिशा देता है। अकबर की प्रशंसा और दरबारियों का सबक। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। मैं तुम्हें शाही खजाने से इनाम देता हूँ। बीरबल ने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन का ही फल है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। आज की परीक्षा से हमें यह सीखने को मिला कि किसी भी सवाल का जवाब समझदारी और सूझबूझ से दिया जाना चाहिए। हमें अपने जीवन में भी समय, नींद और सच्चाई की कद्र करनी चाहिए। दरबारियों का मनोबल और बीरबल की सलाह। सभी दरबारियों ने तालियां बजाकर अकबर और बीरबल की तारीफ की। वे समझ गए थे कि किसी भी समस्या का हल शांत मन और धैर्य से सोचा जाए तो मिल जाता है।
बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से फिर से साबित कर दिया कि वह न केवल अकबर के विश्वास पात्र है, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से सबका दिल जीत लेते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे सोचा कि यही सही उत्तर होंगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह सब आपके सवालों की गहराई को समझने की बात थी। हमें हर सवाल का जवाब उसी दृष्टिकोण से देना होता है जैसे वह सवाल पूछा गया है। मैंने आपके सवालों के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश की और फिर सही उत्तर देने का प्रयास किया। दरबार का समापन और एक नई शुरुआत। इस प्रकार अकबर और बीरबल की इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमानी और सूझबूझ से निकाला जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और उनकी सोचने की शक्ति ने अकबर और पूरे दरबार को प्रभावित कर दिया। दरबार का माहौल हल्का और प्रसन्नचित्त हो गया। सभी दरबारी अपनी अपनी जगहों पर लौट गए, लेकिन उनके दिलों में बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ थी। वे जान गए थे कि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव और सही दृष्टिकोण भी आवश्यक होता है। अकबर और बीरबल की दोस्ती की नई परिभाषा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। तुम्हारी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी हमेशा हमें कुछ नया सिखाती है। बीरबल ने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन का ही फल है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपके हर निर्णय में आपका साथ दूंगा। दरबारियों का अनुकरण। दरबार के अन्य दरबारियों ने भी बीरबल से प्रेरणा ली और यह सीखा कि सच्चे ज्ञान और बुद्धिमानी का महत्व क्या होता है। वे सभी बीरबल के ज्ञान और उनकी सूझबूझ की सराहना करने लगे और यह ठान लिया कि वे भी अपनी समझ को विकसित करेंगे और हर स्थिति का सही आकलन करेंगे। अंतिम विचार। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह नई मज़ेदार कहानी भी हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सच्चाई, समय की कद्र और ईमानदारी की राह पर चलना ही सबसे सही मार्ग है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की ऐसी कहानियां हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी चुनौती का सामना धैर्य, सूझबूझ और